अच्छा बाबूजी, हम भोजपुरी लोकगीत बिरहा गायक जेपी यादव, बड़े भैया अभिमन्यु भैया हरिओम म्यूजिक की देख रेख में एक रोंगटे खड़ा कर देने वाली बिरहा आपके बीच में भेज रहा हूं, जो बिरहा मस्ती चैनल पे यह बिरहा आपको सुनने और देखने को मिलेगी। पूरे पूर्वांचल में जेकर एक स्थान बा नाम बा, आदरणीय हमारे बड़े भैया अभिमन्यु भैया हमारे बीच में बैठे हुए हैं, जिनके आशीर्वाद से यह बिरहा आपके बीच में भेज रहा हूं। और हमें उम्मीद है कि आप इस बिरहा को पसंद करेंगे और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हमारे बिरहा की शुरुआत भूमिका से हो मास्टर। गर्व से मुस्कुराती है भारत की धरती, जहां पे धधकती है जौहर की ज्वाला। वक्त पे सख्त नर नारियां हिंद के, जो लगा है मुक्ता हलाहल का प्याला। मौत को हंसते हंसते लगाए गले, चढ़ के सूली पे गाया है खुदियों के गाना। और कर गए जो अमर नाम इतिहास में, आज भी उनका गुणगान करता जमाना। मौत को हंसते हंसते लगाए गले, चढ़ के सूली पे गाए थे खुशियों के गाना। बारे हमारा हिंदुस्तान, बारे हमारे हिंदुस्तान के लोग, बारे ये धरती इस शहीदन का धरती है बाबू। एक लाइन यहाँ गजल के टुकड़ा है मास्टर। क्या बात है? अरे सुन लिया है सब मैंने, क्या सुन लिया है? अरे सुन लिया है सब मैंने, जो तुम्हें बताना है, जो तुम्हें बताना है। बहुत अच्छे। सुन लिया है सब मैंने, सुन लिया है सब मैंने, जो तुम्हें बताना है। आग के समंदर में, आग के समंदर में डूब के दिखाना है, डूब के। बहुत अच्छा, क्या बात है? बाबू हो लेकिन गौर करोगे बिरहा के अंदर कितना सुंदर कवि जी भाव लिखलन। जब बादशाह सिकंदर जब हमारे हिंदुस्तान में पहुंचा है, वो समय का बात कवि जी लिखलन। का लिखलन? अरे हिंद में सिकंदर ने हौसला बढ़ाया है, हौसला बढ़ाया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
बाजुओं के ताकत से, बाजुओं के ताकत से खून में नहाया है, खून में नहाया है। बहुत अच्छा। यही से हमारे कहानी के शुरुआत बा। एक एक लाइन पे गौर करिहन। का कहानी बा? अरे कायम रहेगा हिंद में बलिदान वतन का, वतन का करने चला सिकंदर अपमान वतन का, करने चला सिकंदर अपमान वतन का, छीना है तख्त ताज वो बेईमान वतन का। हारे हैं सभी राजा तो अधिकार जमाया, हारे हैं सभी राजा तो अधिकार जमाया। भारत ने अपने हुक्म का चिराग जलाया, भारत ने अपने हुक्म का चिराग जलाया। कायम किया है हिंद में विजय की निशानी, कायम किया है हिंद में विजय की निशानी, कायम किया है हिंद में विजय की निशानी। जगह जगह पे किला बनाया है गुमानी। बाबू हो गौर करेंगे, यूनान देश का राजा सिकंदर जब अपनी सेना लेकर के हमारे हिंदुस्तान में पहुंचा तो किसी भी राजा के ऊपर हमला करता था। हमला करने के बाद जब विजय प्राप्त कर लेता था तो वहां पर एक निशानी बनाया करता था, एक किला बनवाया करता था, ताकि यह पता लग सके कि आज सिकंदर बादशाह इस राजा को हरा करके अपनी किला को कायम रखा है। बाबू हो, जब सिकंदर बादशाह जब हमारे हिंदुस्तान के बलिया जिला में पहुंचा, जब बलिया जिला में पहुंचा तो हुआ क्या? एक लाइन यहाँ गीत मास्टर भैया बदल गई। अरे मछरी खियावेला हो, मछरी खियावेला पिया नीर मोहिया हमके, अरे मछरी खियावेला पिया नीर मोहिया हमके, मछरी खियावेला पिया नीर मोहिया हमके, मछरी खियावेला पिया नीर मोहिया हमके। ए बाबू, लेकिन गौर करेंगे, बड़ी सुंदर बात हमारे कवि जी राम नरेश जी लिखत हुन बिरहा के अंदर का लिखलन। अरे अगिया लगावेला हो, अगिया लगावेला विदेशी मुदैया घर में, अगिया लगावेला विदेशी बलिया जिला में बाटी दमयंती नगरिया, किलावा बनावे लागल, किलावा बनावे लागल पापी रे अनारिया। पावेला विदेशी मुदैया घर में आगिया लगावेला, बलिया जिला में दमयंती नगर में
पापी सिकंदर अपनी किला बनवाने लगा। जब किला बनवाने लगा बाबू, तो जितना कारीगर किला बना के शाम को घरे जाए, रतिया में वो कुल किलवा ढह जाए। जब किलवा ढह जाए तो परेशान हो गई। तब भैल का अरे जुगती लगा के हारी, जुगती लगा के हारी गैल कारीगरावा। झंखला सिकंदर व्याकुल, झंखला सिकंदर व्याकुल भइल जियारावा। भेदवा लगावे बाते, भेदवा लगावे बाते, ज्योतिषी बुलावेला विदेशी मुदैया घर में आगिया लगावेला विदेशी मुदैया। बाबू हो, कारीगर जुगती लगाते लगाते थक गईलन, लेकिन वो किला खड़ा नहीं होखेला। जब किला खड़ा ना होखे तो परेशान होकर के ज्योतिषी की बुलावल गल। जब ज्योतिषी आया है बाबू, तो राजा सिकंदर से वह ज्योतिषी बता रहा है। का बतौले बा, एक लाइन फिर गीत बदल गई। कौनो दुल्ही बतावत हो अपन परेशानी। का बतौलस, अरे मन कार्य सिलावट पे लोढ़ाते, अरे कुछ दी जवानी राजऊ। बहुत अच्छे। मन कार्य सिलावट पे लोढ़ाते, कुछ दी जवानी राजऊ। कौना सावत संग काटत बड़ा चानी, लगा के मच्छरदानी रजऊ। क्या बात है? लेकिन बाबू हम गौर करेंगे, जब वह ज्योतिषी पहुंचा है, राजा सिकंदर से बता रहा है। का बतौले बा, ज्योतिषी बतावा यही बलिया में, ज्योतिषी बतावा यही बलिया में, बलि नहीं जिला राजा जी। ज्योतिषी बतावा यही बलिया में, बलि नहीं जिला राजा जी। कौनो भूता हवा कई हाबा कबीला, बनैला देई किला राजा जी। यह किला बलि मांग रहा है। जब तक इस किला के अंदर बलि नहीं दिया जाएगा, तब तक यह किला खड़ा नहीं हो सकता है। राजा सिकंदर तमतमा उठा, खड़ा हो गया, बोला तब ज्योतिषी बता ब्राह्मण गरीब के दो बिटिया कुंवारी, किला में चुना तब चली कारीगरी। जाई के सवेरे भोर हरिया में,
जाई के सवेरे भोरा हारिया में विप्र से तू मिला राजा जी। जाई के सवेरे भोरा हारिया में विप्र से तू मिला राजा जी। दोनों भूतहावा कई हापा कबीला बनैना देई किला राजा जी। राजा सिकंदर को ज्योतिषी बताया कि एक विप्र के पास, एक ब्राह्मण के पास 2 बेटी हैं। उन 2 बेटियों को ला करके जिंदा इस किला में उनकी बलि दे दो, तभी यह किला खड़ा हो सकता है। इतनी बात सुनकर के बाबू आज राजा सिकंदर किया क्या? एक लाइन यहाँ फिर गीत बदल गया मास्टर भैया। बाबा अरे झुलनिया का गुजवा, अरे झुलनिया का गुजवा, अरे टूटल ये राजा, अरे जवनिया में गड़िया छूटल ये राजा। बाबा क्या बात है? गौर करेंगे जवने समय इतनी बात सुन ले बा राजा सिकंदर, वो समय भैल का बिरहा में भावा। अरे इतना सुनत पगे, अरे लायल ये बाबू, अरे सजाय से नवा भोरे आयल ये बाबू। उस विप्र के पास पहुंचा और आवाज दिया कि है ब्राह्मण, तुम अपनी दोनों बेटियों को हमको दे दो। बाप रे बाप, कौन ऐसा बाप हुई हो बाबू जो अपने बिटिया का सौदा कर सकेला। इतनी बतिया सुन करके उस विप्र, उस ब्राह्मण कई कलेजा फटगल। अरे बोला सिकंदर तुलेला रुपैया, ब्राह्मण मैं तुम्हारे दोनों बेटियों का सौदा करता हूँ, तुम पैसा ले लो और अपनी बेटी को हमको दे दो। बाबू हो कांप गया ब्राह्मण, लेकिन कहता है सिकंदर, क्या कहता है? अरे बोला सिकंदर तुलेला अरे पिकायल ये बाबू, सजाय से नवा भोरे आयल ये बाबू। बाबू हो चमका करके धमका करके उस ब्राह्मण को 20,000 रुपए दे करके दोनों लड़कियों का सौदा करके वह सिकंदर चला गया। जब सिकंदर चला जाता है बाबू, तो आज सिकंदर बादशाह के सिपाही दोनों लड़कियों को पकड़ करके ले करके जाने लगे। और जब जौने समय ले करके दोनों लड़किन के चलन है सिपाही हो बाबू, दोनों लड़कियां रो करके अपने बाबू का पांव पकड़ के रोवत है, कहत है, का कही मास्टर? अरे बाबू का पाँव धाई के रोवे ली कुमारी आय रे रोवे से नया नवा से लोरन राम।
के दोनों लड़कियां रोवत हई हो, आंख से झरझर झरझर आंसू चलत बा बाबू, ई कलेजा फटत बा, दोनों लड़कियां रोवत हई, यह बतिया कहत हई। ले के रुपैया बाबू बेचा लाका साइया के, काहे तू बनला कठोर राम। रोवत है बाबू, बाबू पैसा के खातिर ना हमनी के बेच देला बाबू, ई का कैला बाबू, ई का कैला। दोनों लड़कियां रोवत हो बाबू, यह कहत है कैसे मनई बाबू आपा नहीं आरा के आपा, तोरा लाचा नैया के डोरा नैरा, ए बाबू सिपाही ले करके जात हम, लेकिन केहू का हिम्मत नहीं पड़त बाप कि बीच में आ करके बच बचाव कर सके हो बाबू। दोनों लड़की रोवत हैं, एकदम छाती पीट पीट के चिल्लात हैं, छपटियात हैं, लेकिन पापी अनाड़ी मानत नहीं हवन। ले के सिपाही जा बचाला कुमारी आके चाला, हाला मचल बाचा रो राम। ए बाबू गौर करेंगे, आज पापी अनाड़ी, आज पापी सिपाही लेकर के जौने समय दोनों लड़कियन के जाए लगलन, वो समय दोनों लड़की हो बाबू पूरे गांव के तरफ ताक करके अंगुली उठा करके पूरे गांव को इशारा करती है। पूरे गांव से का इशारा करी मास्टर भैया, एक लाइन यहाँ गीत फिर बदल गई। अरे बलिया के भैया, अरे बलिया के भैया, अरे मोरी पुकारिया सुनीला ना, बलिया के भैया मोरी दोहैया सुनीला ना, गैया लेके जाला कसैया, गैया लेके जाला कसैया, केहू सहैया होई जाना, झरझर झार बेजार रोवत है बाबू, सिफारिश करत है, गुहार लगावत है कि हे बाबू, हे भैया, हे चाचा दादा लोग, केहू हमनी के बचाला, हमहन के केहू बचाला, लेकिन केहू बचाव के तैयार नहीं हो बाबू। जन्म का साथी निरादैया भइले ना, डूबल बीच भंवर में नैया, डूबल बीच भंवर में नैया,
केहू सोहैया होई जाना। ये बाबू दोनों लड़की लाख गुहार लगावत बाटी लेकिन कोई सुनवार नहीं हो। लेकिन ई बतिया जब माधव सिंह नाम का एक जवान ओकरा कान में जब बतिया गईल कि कोनो लड़किन का आवाज आवत बा। ये बाबू जब माधव सिंह इस बात को सुना है तो हुआ क्या, एक लाइन बिरहा में टेरी लगल। अरे पानी बिना जिंदगानी का होई, अरे पानी बिना जिंदगानी का होई, अरे सर पे कफन बांध के निकल पड़ा सैलानी। पानी बिन जिंदगानी का होई, सर पे कफन बांध के निकल पड़ा सैलानी। बारे वह जवान आज माधव सिंह हो बाबू इस बात को जब सुना है तो बर्दाश्त नहीं हुआ, सर पे कफन बांध करके नंगी तलवार लेकर के कूद पड़ता है। जब चला है माधव सिंह तो वो समय भैल का अरे गरजा वीर बहादुर, वीर बहादुर लेके, गरजा वीर बहादुर लेके तालावारिया हो जुझरिया जाकर रोका डहरिया। चमचमाता हुआ लेकर के माधव सिंह सिकंदर बादशाह के सिपाहियों के सामने खड़ा हो जाता है। और जौने समय लेकर के नंगी तलवार खड़ा हुआ है वो समय भैल का अरे माधव मोर चलिया सभारी, कैसे शेर समर में हारी, कैसे शेर समर में हारी, चला टूट पड़ी ललकारी, कहला 60 सिपाही मारी, कहला 60 सिपाही मारी। खट खट कटाए लगल तब ना हो, खट खट कटाए लगल तब दुश्मन का मऊरिया हो जुझरिया जाके रोका डहरिया। ये बाबू नंगी तलवार लेकर के पहुंचा है माधव सिंह और सिकंदर बादशाह के सिपाहियों का खच 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 गर्दन काटने लगा। आज 60 सिपाहियों को मार करके हो बाबू आज धराशाही कर देता है वह नौजवान। आज पापी फरार हो गए। जब फरार हो जाते हैं तो हुआ क्या, एक लाइन पहपट लगल। अरे डर के मारे, अरे डर के मारे सेना चली पराई बड़ी बुराई बा, अरे माधव सिंह से पार कोई ना पाई बड़ी बुराई बा। बाबू हो गौर करेंगे आज कवि जी दोनों लड़कियों के नाम को यहाँ पर दर्शाते हैं। अरे कल्पा जलपा को लेकर वह बहर के घर पे आया हो, अरे जमुना सिंह जी जा से वह सारी बात बताया हो। अरे सुन के जमुना अरे कहा सुना मुझकाई बड़ी बुराई बा, अरे रहा शौक से यहाँ कोई ना आई बड़ी बुराई बात। ए बाबू आज माधव सिंह दोनों लड़कियों को
कल्पा और जलपा को लेकर के अपने जीजा जमुना सिंह के घर पे पहुंचता है। सोचता है कि यहाँ पे रहूंगा तो हमें कोई जान नहीं पाएगा, हम लोग बच जाएंगे। ए बाबू, जमुना सिंह जीजा कहते हैं कि यहाँ पे तुम रहो, यहाँ पर तुझे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ए बाबू, आज अपने बहन के घर पे, अपने जीजा के घर पे कल्पा जलपा को लेकर के माधव सिंह रहने लगा। लेकिन ये हर देखे जब यह राजा सिकंदर के बतिया के खबर लगल बा तो बौखला उठा। आज बौखला करके पापी आज सिकंदर करता क्या है, आल्हा में प्रमाण हो। सिकंदर वही घरिया, अरे माधव सिंह का पता भैया दीजिए पता। ये गला का रुपया इनाम मिली जाई। सुन के जमुना सिंह तब गया लाला सिपाही जमुना आइला भवनावा, धोखावा से माधव सिंह गया पकड़ा। अरे काटेलो सिकंदर तब माधव का मौरिया, खूनावा से धरती हो गई निराला। बाबू हो, यह बादशाह सिकंदर ऐलान कर देता है कि माधव सिंह का पता बताने वाले को 1 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। और रुपए के लालच में आकर के आज उसका जीजा जमुना सिंह हो बाबू जाकर के सिपाहियों को लेकर के अपने घर पहुंच जाता है और माधव सिंह को पकड़वा देता है। 1 लाख रुपए तो इनाम ले लिया बाबू, लेकिन आज वह बादशाह सिकंदर माधव सिंह के गर्दन को काट देता है। माधव सिंह को काट करके दोनों लड़कियों को कल्पा और जलपा को ले जा करके जो अपनी किला बनवा रहा था उस किला में ले जा करके जिंदा उन दोनों बेटियों को दफन करवा दिया। ये बाबू वो समय भैल का कवि जी आखिरी में लिखलन, अरे वो दिन डूबल, अरे वो दिन डूबल मौतम में दमवंती नगरी, जगन हो गईली सपना सयानी सुंदरी। बाबू हो पूरी दमयंती नगरी मातम में समा गई। दोनों बच्चियों को किला में चुनवा करके एक अपना किला बनवा करके अपना चिन्ह बनवा करके पापी सिकंदर तो चला गया। लेकिन जब पापी सिकंदर चला गया तो कुछ दिन के बाद एक चमत्कार हुआ। का चमत्कार भल? अरे कुछ दिन बाद आयल झोंका एक तूफान के ढही गई किलावा
सिकंदर बेईमान के और गजब देखली खेला दोनों देवी वही घड़ी जग में हो गई सपनावा सयानी सुंदरी। ए बाबू कुछ दिन के बाद एक तूफान आया, भूकंप आया और उस पापी का किला अपने आप ढह गया। जब अपने आप उसका किला ढह गया, जब किला ढह गया तो उस किला के जगह पर एक स्थान बना। वह कौन सा स्थान बना? अरे किला के जगह पे बनल मंदिर एक महान हो और माधव सिंह के नाम पर करेला सब गुमान हो। अरे कल्पा जल्पा के पूजल सारी नगरी जग में हो गई सपनवा सयानी सुंदरी। बाबू हो गौर करेंगे, कोई काल्पनिक बात नहीं है। जो भाई गए होंगे वह जानते होंगे कि उसी स्थान पे एक बहुत विशाल मंदिर बना हुआ है, जिस मंदिर का नाम कल्पा और जल्पा है। कल्पा जल्पा के नाम से दोनों देवियों की आज भी वहां पे पूजा होती है। तो गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल जी बाका, विमल चंद्र का राम जाओ कलहरा विजय पताका, पानी बिन जिंदगानी का होई जे पी राम नराज का रथ पे भोले दानी।